नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में औरतों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। पिछले कुछ सालों तक सबसे कॉमन होने वाला कैंसर सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का कैंसर था, लेकिन पिछले 10-15 सालों में ब्रेस्ट कैंसर उससे काफ़ी आगे निकल गया है और ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में होने वाला, औरतों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। इसका कारण है कि हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है, हमारे जो खान पान है वो कुछ ऐसा हो गया है कि अब ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होने लगा है। आइए बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल और अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ब्रेस्ट कैंसर से खुद को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। आइए बात करेंगे हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स मतलब क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो आपकी आदतें हैं या आपकी जीवन शैली है जिसके कारण से हमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो पहला ये आता है एज। जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर अमूमन 40 साल से ऊपर, 40 ईयर्स से ऊपर देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उससे कम उम्र के लोगों को ये नहीं होगा, लेकिन 40 ईयर्स होने के साथ साथ जो रिस्क है यानी कि जो होने की संभावना है वो बढ़ती जाती है। दूसरी बात आती है आपका वजन। अगर आपका वजन ज़्यादा है और हेल्दी वेट नहीं है, आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा और लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तीसरी चीज आती है प्रेगनेंसी और डिलीवरी। अगर आपने फुल टर्म प्रेगनेंसी अचीव की है, इसका मतलब आपके बच्चे हैं, तो वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट देता है ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट। इसका मतलब है अगर आपके बच्चे हैं और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हैं, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कम से कम है। चौथी चीज आती है वो ये है कि किस उम्र में आपको पीरियड स्टार्ट हुए यानी कि मेनार्की, और किस उम्र में आपको बंद हुए। इसका मतलब अगर आपको पीरियड बहुत जल्दी शुरू हो गए या मेनोपॉज बहुत लेट आई, तो उसका मतलब है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना और लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। उसके बाद आता है जो है कि अगर आपको जेनेटिक कॉजेज यानी कि अगर आपकी रिश्तेदारी में, चाहे पापा की साइड में या मम्मा की साइड में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, या इसका एक रिश्ता कोलन कैंसर से भी होता है, कोलन मतलब कि बड़ी आंत का कैंसर है, तो इन लोगों को आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है और बहुत जल्दी आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी या टेस्ट करवाना पड़ेगा हमेशा से, ये देखने के लिए कि कहीं आपको ब्रेस्ट कैंसर की तरफ आप नहीं बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो आते हैं वो थोड़े से अनकॉमन फैक्टर्स है, जैसे कि हार्मोन लेना। किसी किसी की अंडेदानी यानी कि ओवरीज जो होती हैं या बच्चेदानी को बहुत किसी कारण से काफ़ी कम उम्र में निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद उन्हें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि HRT दी जाती है। HRT लेने से और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से भी, यानी कि जो हार्मोन की पिल्स है वो लेने से भी जो खतरा है ब्रेस्ट कैंसर का वो बढ़ता है। तो ये तो कुछ फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनके बारे में हमने बात करी कि ऐसे लोगों को अगर उनके पास रिस्क फैक्टर्स हैं तो उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए हम क्या करें। बहुत कॉमन सी एक चीज़ है जिसे आप लोगों ने सुना होगा, सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन अब यानी कि अपनी ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करना। तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगी, बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस आपको गूगल कीजिए, आपको यूट्यूब पे और गूगल पे आपको मिल जाएंगे। उन वीडियोस में आप देखिए, और लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको महीने में एक बार कम से कम अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। ये आपको कब करना है? ये आपको पीरियड्स खत्म होने के बाद करना है। शुरू के 10 दिनों में कर लें तो बहुत अच्छी बात है, तभी आपको सबसे क्लैरिटी से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। ये तो हुई बात सेल्फ एग्जामिनेशन की। दूसरी बात ये है कि हम स्क्रीनिंग के लिए क्या करें। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले, कई साल पहले हम पता कर लें कि कहीं हमें उसका खतरा तो नहीं, कहीं हमें चुपके से वो हो तो नहीं गया। स्क्रीनिंग का तरीका होता है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक तरह का एक्सरे है जो आपकी दोनों ब्रेस्ट का लिया जाता है। इस एक्सरे में काफी हद तक आपको ये पता लग जाता है कि ब्रेस्ट टिश्यू में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, ब्रेस्ट में कहीं कोई गांठ, कहीं कोई लंप तो नहीं बन रहा है। अब हम बात करेंगे कि मैमोग्राम किसे करवाना चाहिए, मैमोग्राफी किसे करवानी चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है, तो 20 साल से लेके 40 साल तक आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा काफी कम है, तो इस उम्र में आपको मैमोग्राफी कराने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ योर ब्रेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मैं सेल्फ एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, तो साल में एक बार आप किसी भी सर्जन के पास जाकर, किसी भी फिजिशियन के पास जाकर जो ये काम कर सकते हो उनके पास जाके अपनी दोनों ब्रेस्ट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवा लीजिए। साल में एक बार करने से ही काफ़ी है। लेकिन 40 साल की उम्र हिट करते ही आपको मैमोग्राफी करवानी है, मैमोग्राम करवाना है। सिंपल सा एक्सरे है, पेनलेस प्रोसीजर है। ये आपको बहुत 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 फ़ायदा देगा, क्योंकि आपको ब्रेस्ट कैंसर के होने के खतरे से आपको पहले बचा लेगा। अब 40 साल के बाद कब कराएं, कितना कराएं?
तो 40 से लेके 55 साल तक आप इसको साल में एक बार या कम से कम 2 साल में एक बार आप इसे ज़रूर करवाएं। और 55 साल होने के बाद आप अपनी डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं अपने रिस्क को लेकर। हालांकि कहा यह भी गया है कि 75 साल तक 75 ईयर्स ऑफ एज तक आपको मैमोग्राफी करवानी चाहिए, हर साल या कम से कम 2 साल में एक बार। इंडिया में मैमोग्राफी बहुत बहुत स्क्रीनिंग की तरह नहीं यूज़ हुई है, क्योंकि हमने हमेशा देखा कि हमारी टेंडेंसी रहती है कि हम इग्नोर करते हैं चीज़ों को और ये सोचते हैं कि मुझे नहीं हो सकता या हमारे घर में तो किसी को हिस्ट्री नहीं है। मैं सभी औरतों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह की टेंडेंसी जो है, इस तरह की जो थिंकिंग है, आप उसे छोड़ दीजिए। देखिए, पुराने ज़माने के कंपैरिजन में हमारी लाइफस्टाइल बहुत बहुत बदल गई है और उसी तरह बीमारियों ने भी बहुत तरह के रूप ले लिए हैं। उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल कोरोना वायरस है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, किस तरह से काबू में नहीं आ रहा है। उसी तरह से दूसरी बीमारियों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये हमें मौका मिला है कि हम किसी तरह अपने फिटनेस की अवेयरनेस को बढ़ाएं और हमारी फिटनेस लेवल को एक नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैमोग्राफी आप ज़रूर कराएं। 40 ईयर्स के हैं उसी वक्त करवाएं और इसको रेगुलरली करवाते रहें। और दूसरी बात, मैंने लेडीज़ में ये भी देखा है कि उनकी टेंडेंसी रहती है कि हस्बैंड साथ में चले या बेटा चले या बेटी चले। देखिए, अपनी कंपनी के साथ, अपने साथ के साथ आप अपने हेल्थ को मत जोड़िए। आपकी हेल्थ आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, आजकल के हॉस्पिटल्स बहुत फ्रेंडली हैं। फ़ोन पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, एक कैब ले लीजिए, ओला उबर ऑटो ले लीजिए और पहुंच जाइए। जितना आप सोचते हैं उससे बहुत बहुत कम एंग्जाइटी और बहुत बहुत कम एफर्ट से आपकी मेमोग्राफी हो जाएगी या कोई भी और ब्लड टेस्ट हो जाएगा या कोई भी टेस्ट हो जाएगा। इसलिए कृपया करके अपने टेस्ट की जिम्मेदारी खुद उठाएं और खुद जाएं और आसपास वालों का इंतज़ार नहीं करें, ठीक है? क्योंकि सभी इतने बिजी हैं, सभी इतने परेशान हैं कि आपकी हेल्थ को लेकर शायद दूसरे लोग उतना नहीं सोच पाएंगे। तो हमने बात की मैमोग्राफी की। अब मैं आपसे ये बात करूंगी कि कुछ चेंजेस जो आप कर सकते हैं जिसके करने से आप अपनी लाइफस्टाइल को ब्रेस्ट कैंसर से बचाने के कुछ तरीके अपनाएंगे। पहला है फिजिकली एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज बहुत बहुत कीजिए। जी हाँ, फिजिकली एक्टिव जितना रहेंगे, अगर मेड भी काम कर रही है घर में तो कोशिश करके कुछ उसके हिस्से का काम कीजिए, आपकी अपनी फिटनेस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, अल्कोहल अगर ले रहे हैं तो बंद कर दीजिए। और साथ ही साथ रेगुलरली मैमोग्राफी कराइए। किसी तरह के अगर हॉर्मोन्स ले रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं बच्चा रोकने के लिए, तो उसको दूसरे मेथड से, यानी कि जैसे कॉपर टी हो गई या कॉन्डम हो गया या और भी कई तरह के मेथड है, उनसे रिप्लेस कीजिए। और हेल्दी खाइए जितना हो सके, घर का बना खाना खाइए। और एक और चीज़ जो मैं बताऊंगी फीमेल्स को, लेडीज़ को, जब आप डिओड्रेंट लगाते हैं तो उस पर बॉटल पे लिखा होता है कि बॉडी से 15 सेंटीमीटर दूरी से लगाएं। तो उसका मतलब यही होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि डिओड्रेंट से भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा काफ़ी हद तक हो जाता है। इसलिए अगर आप 15 सेंटीमीटर दूर से लगाएंगे तो केमिकल कम से कम पहुंचेगा और उसके बजाय आपको उसका फॉग ही पहुंचेगा, खुशबू ही पहुंचेगी। तो ये कुछ छोटे चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए। अभी के लिए इतना ही, कुछ अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। नमस्कार।